जय श्री सीताराम महाराज की। प्रिय दर्शकों, हमारे पास एक व्यक्ति आए, सज्जन आए। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे यहाँ समस्याएं बनी हुई हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं बनी हुई हैं और हमारे पिताजी को भी कैंसर हुआ, हमारे चाचा को भी कैंसर था और हमारे पटीदार में भी उनको भी कैंसर हो गया और हमारे यहाँ बराबर समस्याएं स्वास्थ्य की बनी हुई हैं। क्या कारण है? तो सबसे पहले तो मैंने उनकी कुंडली देखी। कुंडली मैंने देखा कि उनका जो छठा भाव है वो छठा भाव पीड़ित था। उसमें राहु और शनि दोनों की युति बनी हुई थी। तो पहली बात तो कुंडली से ही पीड़ित थे। उसके बाद मैंने जब कुंडली का विश्लेषण किया और करने के बाद जब उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ 2-3 लोगों को कैंसर हो गया है और स्वास्थ्य की समस्याएं बराबर बनी हुई हैं, तो मैं झट से बोल दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है। बोले कैसे? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ उत्तर और पूरब की दिशा में टॉयलेट है या किचन है? तो बोले महाराज इतना तो हमें जानकारी नहीं है। हमने कहा ठीक है, तो पता कर लीजिएगा। उन्होंने 2 दिन के बाद हमको फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि महाराज जो आपने कहा वो सत्य बात है कि हमारे यहाँ जो है उत्तर और पूर्व की दिशा में टॉयलेट बना हुआ है। तो मैं समझ गया। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके घर में भी उत्तर और पूर्व दिशा में कि कोने पर यदि टॉयलेट है या किचन है तो उसके यहाँ निश्चित है कि कोई न कोई कैंसर का पेशेंट होगा ही। उसकी या नहीं, अगर कैंसर किसी के यहाँ हुआ है तो दिक्कत परेशानी बनी हुई है, स्वास्थ्य की समस्याएं बनी हुई है, अस्पताल का खर्चा लगा ही लगा है। तो इस वजह से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने घर के मध्य में खड़े हो जाइए और वहाँ से कंपास ले लीजिए और कंपास में देखिए कि जो आपका उत्तर पूर्व दिशा है क्या वहाँ पे क्या है। यदि वहाँ किचन है, टॉयलेट है तो उसको तुरंत वहाँ से हटवा दीजिए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर यदि और कुछ मान लीजिए होता है तो ठीक है, उसका तो हम विकल्प आपको बता सकते हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आपको ये नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ या आपको जानकारी कहीं मिलेगी नहीं। तो आप अपने वास्तु दोष को ठीक करिए और साथ ही साथ यदि कुंडली के छठे भाव में राहु हैं, शनि हैं या केतु बैठे हैं या मंगल बैठा है या सूर्य बैठा है तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ दिक्कत परेशानी बनी रहेंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहेंगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा वो समस्या आपके यहाँ बनी रहेगी। तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी अन्य विद्वान से करवाइए, चाहे हमसे आप करवाइए। ठीक है, हमसे आप मिलेंगे तो हम निःशुल्क सेवा हमारी है, तो हम आपको बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसकी यहाँ कोई न कोई समस्या ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सुखी हो। एक कहावत है ना कि हमारे यहाँ कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। जो लोग दूर को देखते हैं कहते हैं भैया तो बहुत सुखी होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर सच में उसके यहाँ जाएंगे तो उसके आप देखेंगे कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, कहीं बीवी की समस्या है, कहीं बच्चों की समस्याएं हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं तो कहीं बीवी से अनबन हो रही है, छुट्टी हो गया। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं और ये इन समस्याओं का निदान है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ निदान नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई निदान ना हो। बस ये है कि डॉक्टर सही मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर सही है तो इलाज संभव है। लेकिन अब आप लोग उसमें से कुछ लोग कहेंगे कि महाराज इसे आप जो पूजा पाठ बता रहे हैं ठीक है, वो पूजा हमने करा लिया फिर भी हमको आराम नहीं है। तो प्यारे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि यदि आप कोई बुखार हो गया, मान लीजिए सपोज दैट बुखार हो गया और आप दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी कम से कम आपको 5 दिन की दवा देता है। 1 दिन की दवा नहीं देता ना, 1 खुराक दवा देगा, 5 दिन की दवा देगा या 5 खुराक दवा देगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी है कि आपने एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लिया या अन्य कोई पूजा करा लिया है तो आप सोचिए महाराज हम तो करवाए हैं, ग्रह शांति करवाए हैं, काल सर्प योग मान लीजिए किसी के यहाँ है, हमने भी उसकी पूजा करवा लिए, पित्त दोष है त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लिए,
तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने करवा लिया तो जीवन भर आपको मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भैया जो चीज़ बना हुआ है उसका निवारण तो है, लेकिन सही तरीके से करिए ना, एक बार में थोड़ा ठीक होगा। मैंने बताया ना कि भाई बुखार है आपको, तो आप एक खुराक दवा ले लिए, बोले कि मेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, या मान लीजिए उतर भी गया मान लीजिए एक खुराक से, फिर अगले दिन देखेंगे 2 दिन के बाद फिर आपको बुखार चढ़ जाएगा। तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है, उसका एक कोर्स होता है, तो आप उस कोर्स को करिए। जो भी समस्याएं हैं निश्चित उसका निदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातों को हम लेकर आएंगे जो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए शुभ दिन आपका।